जे उसो ने धमाकेदार एंट्री की, साथ कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में चुनौती देने के लिए संकेत दिए, लेकिन इससे पहले ही जैकब फाटू टोमा टोंगा ने ब्लड लाइन की नई दिशा को तय करने की धमकी दी। क्या जे उसो अपने परिवार के साथ स्मैकडाउन पर राज करेंगे या कोडी रोड्स के साथ मिलकर नया इतिहास बनाएंगे? साथ ही बियांका ब्लेयर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विमेंस डिवीजन में उनका मुकाबला नहीं। जे उसो की धमाकेदार एंट्री हो रही है और वो रिंग में आ रहे हैं। मेन इवेंट जे उसो ने बोला कि हम आपके शहर में आ गए हैं। इस हफ्ते मेरे लिए बहुत ज्यादा शानदार है। मुझे अपने परिवार, दोस्तों और फैन से ढेर सारा प्यार मिला और हाँ, मैं रॉयल रंबल का विजेता भी हूँ। मैं यहाँ एक चैंपियन को चुनने आया हूँ। रॉ में मैंने रिंग जनरल से मुलाकात की थी, इसलिए अब मुझे स्मैकडाउन आकर WWE चैंपियन से मिलने का मौका मिला है। मुझे अपने दोस्त कोडी रोड्स को रिंग में बुलाने के लिए आपका साथ चाहिए। कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग बजता है और वो एंट्री करते हैं। कोडी रिंग में आकर जे उसो को गले लगाते हैं और बोलते हैं, जे मुझे पता है कि आप किस बारे में बात करने आए हैं। जे उसो बोलते हैं, आप सही समझ आए। मेरे पास दो विकल्प है। मैं रेसलमेनिया में आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, या फिर मैं आपके साथ खड़ा होकर WWE चैंपियन बनने के साथ वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता हूँ। ये एक दिलचस्प चॉइस है। मेरी डॉक्टर से रॉयल रंबल के बाद मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे काफी चोटें हैं, लेकिन वो WWE चैंपियन नहीं है। मुझे इस बात पर गर्व है कि अपने रॉयल रंबल जीता। अब ये फैसला आपका है और देखिए, ये रेसलमेनिया साइन आपके सामने है। हम दोनों पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं। हम फिर से कह सकते हैं, लेकिन जे उसो, जिस तरह से आपके पास विकल्प है, वैसे ही मुझे भी मेन इवेंट की ओर आगे बढ़ना है। अचानक जैकब फाटो का थीम सॉन्ग बजता है और वो टामा टोंगा को लेकर रिंग के आगे बढ़ते हैं। जैकब के पास अब माइक्रोफोन है। सबसे पहले कोडी रोड्स, पिछले साल आपने ये टाइटल मेरे परिवार से लिया था और अब मेरे परिवार को यह चैंपियनशिप वापस चाहिए। अब हम बात करते हैं जे उसो की। आप रॉयल रंबल के विजेता हो, लेकिन सच कहूँ तो अगर कोई परिवार में टाइटल ला सकता है तो वो आप नहीं हो। जे उसो ने गुस्से में आकर टामा टोंगा को सुपर किक दे दी, लेकिन जैकब फाटू ने जे पर हमला कर दिया। कोडी ने पलटवार किया, लेकिन जैकब ने उनके चोटिल हिस्से को निशाना बनाया। वो कोडी को हिप अटैक देने के लिए गए, लेकिन जे उसो ने जैकब फाटू को सुपर किक दे दी। कोडी रोड्स ने फाटू को क्लोथ लाइन मारकर रिंग से बाहर कर दिया। जैकब फाटू, टामा टोंगा और नए ब्लड लाइन के सदस्य बैक स्टेज चले जाते हैं। अब मैच की शुरुआत होती है। क्वालिफाइंग एलिमिनेशन चैम्बर के लिए बियांका ब्लेयर बनाम पाइपर नेविन मैच की शुरुआत होती है और दोनों रेसलर्स एक दूसरे पर अपने फिनिशर लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। पाइपर नेविन पर पंच लगाती है बियांका ब्लेयर, लेकिन पाइपर पलट कर क्लोज लाइन दे देती है। बियांका ने पाइपर को रिंग से बाहर किया, लेकिन पाइपर ने बियांका को एप्रन पर क्रॉस बॉडी दी और फिर सेंटर लगाया। पाइपर नेविन बियांका को स्पिनिंग साइड स्लैम देती हैं और फिर पिन करने जाती हैं, लेकिन बियांका ब्लेयर किक आउट मार देती है। बियांका ने पाइपर के पैर को निशाना बनाया और तगड़ा स्पीयर दिया। पाइपर ने बियांका को रिंग कॉर्नर में कैनन बॉल मूव दिया। आगे पाइपर ने बियांका को टॉप रोप से स्लैम करने की कोशिश करती है, लेकिन बियांका ने उन्हें रोक लिया और फिर स्लैम हो गई। पाइपर ने मिड रोप से बियांका को स्प्लैश लगाया और फिर पिन करने गई, लेकिन बियांका ने किक आउट कर दिया। अंत में बियांका ने रिंग कॉर्नर में पाइपर पर पंच लगाया और KOD देकर पाइपर को पिन कर लिया और नतीजा ये निकला कि बियांका ब्लेयर की जीत हो गई। अब बात करते हैं WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार द रॉक की, जो पिछले कुछ समय से WWE में नजर आए। हालांकि द रॉक की वापसी ने कुछ चीजों को उलझा दिया है, खासकर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। जब द रॉक बैड ब्लड में एंट्री की, वहाँ एक शानदार पल बिताया, लेकिन उसके बाद कुछ भी खास नहीं हुआ। उनका वो धमाकेदार शोडाउन उस शो का हिस्सा नहीं बना और सबसे बड़ी बात थी, द रॉक ने अचानक से अपना बेबी फेस दिखा दिया, जो फैंस को हैरान कर गया। रोमन रेंस, कोडी रोड्स और द रॉक के बीच जो दुश्मनी थी, उसे अचानक से खत्म कर दिया। फैंस अब सवाल उठाते हैं कि द रॉक का ये कदम सही था। ब्लड लाइन के नए रूप को लेकर काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद द रॉक इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन अंत में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और ब्लड लाइन का नया लीडर सोलो सिकोवा ने काफी कुछ किया। हालांकि कई फैंस को उम्मीद थी कि द रॉक असली ट्राइबल चीफ के रूप में वापसी करेंगे। तो क्या द रॉक WWE की नई स्टोरी लाइन में शामिल जल्दी होंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। आज रात के स्मैकडाउन में जे उसो और कोडी रोड्स के बीच रिश्ते में गहरा मोड़ देखने को मिला। क्या जे अपने भाई जैकब फाटू टामा टोंगा के साथ आ जाएंगे या फिर वो कोडी के साथ मिलकर स्मैकडाउन की नई दिशा तय करेंगे? बियांका ब्लेयर की विजय वापसी ने साबित कर दिया कि वो विमेंस डिवीजन में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब मार दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।